रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, और इस पे डिस्कशन भी करेंगे कि हमारी सिक्योरिटी हमारी इकोनॉमी की वजह से कैसे कंप्रोमाइज़ होती है और फिर दुनिया हमें किस नज़र से देखती है या किस भाव से हमें लेती है। ये सारी चीज़ें आज यकीनन हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और प्रोग्राम एंकर डॉक्टर बशारत हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं डायरेक्ट इसी से शुरू करूंगा कि इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन गई है। मतलब दावे तो बहुत किए जा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से कि 5.37% ग्रोथ है, लेकिन उसकी हकीकत जब खुली है तो वो कुछ और है। वो जो बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है। क्यों झूठ बोला जा रहा है कि एक चीज नहीं है? और हालांकि इस चीज के खिलाफ इमरान खान साहब बड़ी बात किया करते थे कि नवाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार साहब ने हर चीज को जिसे कहते हैं कि मतलब मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से होल्ड करके रखा हुआ था, डॉलर के रेट को, इन्फ्लेशन को, बहुत सारी और चीजों को। तो इमरान खान साहब अब क्या कर रहे हैं? और इसके साथ साथ क्योंकि जो करप्शन की रिपोर्ट आई है वो सोने पे सुहागा है, कैसा देख रहे हैं कि इस बारे में जो इमरान खान साहब और उसके जो एडवाइजर्स हैं वो अवाम को ये बताने की मतलब भरपूर कोशिश करें कि आप ये मान जाए जो हम आपको कह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, बोलने का मौका दिया। देखिए, बात ये है कि जब से ये हुकूमत आई है इनको इकोनॉमी की समझ ही नहीं है। पहले दिन से इनको कुछ पता नहीं था। दावे इनके बहुत ज़्यादा थे पिछले कई सालों से, और स्पेशली जो 2018 के इलेक्शंस हुए हैं उससे पहले जो कैंपेन चली थी उसमें इनके बहुत बड़े-बड़े दावे थे कि हम जो है इसको 30 दिन के अंदर ठीक कर देंगे, फिर 90 दिन के अंदर ठीक कर देंगे। जी 90 दिन से हम हमेशा डरते हैं, जब 90 दिन की कोई बात करता है ना, वो 90 दिन कभी आते नहीं है, पाकिस्तान की तारीख है। तो इससे पहले आपको याद होगा जनरल ज़िया साहब ने भी 90 दिन की बात की थी, वही 90 दिन उस तरह की बात इन्होंने की। लेकिन ये है कि इनको क्योंकि बिल्कुल समझ ही नहीं थी इकोनॉमी की और कि क्या करना है, फिर ये उससे बड़ी बात इन्होंने ये की कि चलो इनको तो समझ नहीं थी, ये खुद क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको हर फील्ड की समझ हो, लेकिन उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे किस फील्ड में किस तरह का आदमी लगाना है, किस क्वालिफिकेशन का आदमी लगाना है, किस एक्सपीरियंस का आदमी लगाना है। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो बड़े-बड़े ओहदों पर बाहर काम कर रहे हैं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब तैयार थे कि हम पाकिस्तान आएँगे, पाकिस्तान आकर इसको मुश्किलात से निकालेंगे, इसकी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। से बहुत सारे पाकिस्तान आए भी, लेकिन फिर वो ज़लील और ख्वार होकर वापस चले गए, और जो यहाँ रुक गए उनसे कोई काम नहीं लिया जाता और ना उनको आगे आने दिया जाता है। एक इस तरह की टीम अपने साथ सेलेक्ट की गई जिसको इकोनॉमी का कुछ पता नहीं था, किसी और शोबे का कुछ पता नहीं था। इन्होंने कहा कि हम क्लाइमेट चेंज में दुनिया की जितनी भी बिल्कुल पॉलिसीज हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं हमने साइन किए हुए हैं, उन सब पर अमल करेंगे, और क्लाइमेट चेंज को इन्होंने अपने मंशूर का एक हिस्सा बनाया। एग्जैक्टली। और उस पे 10 बिलियन सुनामी के नाम से अरबों रुपया खर्च किया दरख्त लगाने पर। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है पंजाब का, जो दारुल खिलाफा है लाहौर, लाहौर। वो दुनिया का सबसे ज्यादा आपके वो सारे दावे किधर गए? वजह क्या है कि आपने किसी किस्म का कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं लगाया, सर मेरिट पर तकरोड़ियां नहीं की और सर अपने ये मंशूर की खिलाफ वर्जी बिल्कुल खुद की। सर आप इकोनॉमी की तरफ गए। हाँ जी। सर ये एग्जैक्ट आपकी बात बिल्कुल, आपने जबरदस्त पॉइंट रेस किया है कि ये वाली बातें तो इमरान खान साहब दावे करते थे जब वो कंटेनर में 2013, 14, 15, 16, 17 सर हर किस्म के दावे उन्होंने किए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से उन्होंने कहा कि यार इसकी रिपोर्ट आई है, हालांकि 2016 में हमारा जो नंबर था करप्शन के हवाले से 116 था, वो भी कोई अच्छा नंबर नहीं था 180 कंट्रीज में, बट 140 के मुकाबले में तो 116 नंबर बेहतर था।
अब 140 पे हम गए हैं तो फवाद चौधरी साहब अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। कल शाम को एक बड़ी हंगामी किस्म की एक मीटिंग कॉल की इमरान खान साहब ने, और अपने जो उन्होंने इकट्ठे किए, मैं उनको दरबारी, सर आई एम सॉरी टू से, मैं उनको दरबारी इसलिए कहता हूं कि वो मतलब पूरा दिन इसी में लगे रहते कि नवाज शरीफ को लटकाना है, शहबाज शरीफ को जेल भेजना है, फलां करना है, ढिमका करना है। अपना कोई काम उन्होंने आज तक नहीं किया। सर करप्शन इंडेक्स हमारा 140 पे गया, तो इसमें कसूर क्या? मियां नवाज शरीफ, जरदारी साहब, उनको भी मैं तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन इनके मुकाबले में मैं कहता हूं कि आज तारीफ करनी पड़ती है उनकी हुकूमतों की, जो हम आज भुगत रहे हैं और जो हम देख रहे हैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, जब से ये आए हैं, इन्होंने सिर्फ एक चीज के बतवज्जो दी है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को ये नाअहल करें, उनको जेल भेजें, जी शहबाज शरीफ को जेल भेजें, जरदारी साहब को जेल भेजें। ठीक है, जी देखें, एहतसाब बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहतसाब के इदारे बने हुए हैं। एहतसाब के लिए पाकिस्तान में 3 बड़े-बड़े इदारे हैं। जी उसमें एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सूबों के जो सतह पे होता है। फिर एफआईए है, जो फेडरल सतह पे होता है। और एफआईए मौजूद होते हुए इसी नवाज शरीफ ने जो है एहतसाब कमीशन बना दिया था, जिसको बाद मुशर्रफ साहब ने ये नैब का जो है जी नाम दे बिल्कुल दिया। ये तीसरा इदारा मौजूद है जो वफाक के अंडर है। अब जब 3 इतने बड़े-बड़े इदारे हैं और वो सारे फ़ाल हैं, अपना काम कर रहे हैं, और इन्होंने भी नैब के ज़रिए ही उनको जो है, तो करने दें। आप उन इदारों में क्वालिफाइड लोग लगाएं और उनको एक टास्क दें कि तुमने जो भी, देखें, एक आदमी को टारगेट ना करें। जी आप ये कहें कि पाकिस्तान से जब आप सिर्फ एक आदमी को टारगेट करते हैं तो आप 23 करोड़ अवाम बाकी जो बच गई है उसको आप खुली छुट्टी देते हैं कि तुम जिस तरह मर्जी करप्शन करो, और अपने साथियों को भी खुली छुट्टी देते हैं, अपने दुश्मनों को भी खुली छुट्टी देते हैं। आपका सिर्फ 2-3 जो बड़ी शख्सियात हैं, इनका एहतसाब करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर इनके जी एहतसाब के ऊपर आ जाए। अब जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनको आपके बनाए हुए मेडिकल कमीशन ने रिपोर्ट दी कि ये साहब बीमार हैं और इनका जी इलाज पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्ट हालांकि पाकिस्तान में बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज होता है। जी कैंसर जैसी बीमारी का इलाज इमरान खान साहब के अपने बनाए हुए हॉस्पिटल में होता है, जो कि जी दुनिया में बेहतरीन हॉस्पिटल्स में शुमार होता है। जी इसी जी तरीके से आगा खान हॉस्पिटल है कराची में, बिल्कुल जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में होता है। जी बिल्कुल शिफा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, इसी तरीके से बिल्कुल लाहौर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। बिल्कुल और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको सारी दुनिया मानती है और वो बिल्कुल पाकिस्तान से जाकर सारी दुनिया में काम करते हैं। लेकिन आपने अपने बनाए हुए कमीशन के जरिए, अपने नॉमिनेट किए हुए डॉक्टर्स के जरिए, अपने जिसमें शौकत खानम के भी डॉक्टर्स शामिल थे, बिल्कुल आपने उनको जो है बाहर भेजने के लिए सारा रास्ता हमवार किया। बिल्कुल और फिर बिल्कुल आपकी कैबिनेट में ये चीज डिस्कस हुई जी और आपने इसकी अप्रूवल दी कि इनको अच्छा बाहर सर भेज दिया जाए। सर अब आपने उनको बाहर भेज दिया, अब अपनी सारी तवानाई आप खर्च कर रहे हैं कि इनको एग्जैक्टली वापस लाया सर, जाए। नहीं सर देखिए, ये जिस दिन ये सर नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, जी मैंने जी उसी दिन कह दिया था, सॉरी मैं आपकी बात जी इंटरप्ट जी कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये साहब अब नहीं आएंगे वापस उस वक्त तक कि जब तक कि आप दोबारा इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे। सर बात क्योंकि बात जी, ये है कि ये मतलब मैं ये कहता हूं कि हम एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में बात कर रहा हूं कि सर आप नवाज शरीफ को फांसी चढ़ा दें, ठीक है? आप जो दावे कर रहे हैं, शहजाद अकबर को आपने रखा हुआ था, वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था और टीवी टॉक शोज में बैठकर अरशद शरीफ साहब के शो में और पता नहीं काशिफ अब्बासी साहब के शो में, किसी और चैनल पे तो उन्होंने खैर आखिर में बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया, क्योंकि सवालात के जवाबात वो नहीं दे सक रहे थे, झूठ बोल रहे थे। उन्होंने रिजाइन किया। ये वही बंदा था सर जिसकी इमरान खान साहब बड़ी तारीफें करते थे कि बस जी कभी 1000 अरब की कहानियां सुनाते थे हमें, कभी 1500 अरब की कहानियां सुनाते थे, बस जी पैसा आने वाला। सर ये मतलब अपनी अकल क्या इस आदमी के पास बिल्कुल नहीं है? किस किस्म का सर ये ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? मुझे तो यकीन करे अब या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर शक हो रहा है या इनके दिमाग के ऊपर शक हो रहा है, दोनों में से एक चीज है। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम तो यहाँ के मतलब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, फिर दिमाग थोड़ा बहुत काम करता है, चीजों के ऊपर सोचते हैं, तो ये इतना पढ़ लिख कर, इतनी दुनिया घूम कर अगर ये सोच है, तो फिर तो सर मैं सलाम करता हूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उनके लोगों को। नहीं, देखिए, मैंने जैसे अर्ज की कि आप जो एहतसाब के इदारे हैं, 3 इदारे हैं, उनको आप करने दें काम, वो अपना काम कर रहे हैं। उनमें आप जो है क्वालिफाइड लोग लगा दें कि जी जो व्हाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट्स हों जी और बिल्कुल वो इनको पकड़ें। जी ठीक है, सर लेकिन उसके अलावा जो 1000 और काम है, जिसमें महंगाई है, जी बिल्कुल जिसमें बेरोजगारी है,
जिसमें कि एनर्जी की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। इसमें बिल्कुल, बिजली शामिल है, इसमें गैस बिल्कुल, शामिल है, जिसमें बिल्कुल। कि पेट्रोल शामिल है, डीजल शामिल है, जिसमें खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसमें सर कि कार्ड अवेलेबल ही आप नहीं है, लगा सिर्फ लें कि कीमतें बढ़ने आटा, की बात नहीं है। चावल, चीनी, जी, घी, रोटी, चावल, इसके जो है दूध, बच्चों का दूध। जी, अब बिल्कुल, बच्चों का जो है, बच्चों को दूध मैसर नहीं है। हमारे मुल्क में 23 करोड़ में से साढ़े 22 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। ठीक है जी। एग्ज़ैक्टली, वो बिल्कुल, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, प्रोटीन नहीं दे सकते, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है बच्चों की। बच्चों की माएँ जो हैं, उनमें खून की कमी है। बिल्कुल, जो बच्चे को जन्म देती हैं, वो पैदाइशी तौर पे कमज़ोर होता है। फिर वो बिल्कुल। उसको दूध भी नहीं पिला सकते, उसको और कोई जो है नरिशमेंट के लिए चीज़ नहीं दे सकते। न्यूट्रिशनली वो हुँ, कमज़ोर रहता है, उसके कद छोटा रह जाता है, उसका दिमाग कमज़ोर होता है। फिर जो इस मुल्क में पॉल्यूशन फैल रही है, क्योंकि क्लाइमेट यस, चेंज मिनिस्ट्री में कोई बिल्कुल, एनवायरमेंटल इंजीनियर ही नहीं है। पॉल्यूशन इतनी बुरी तरह फैल रही है, ये दिमाग पर असर करती है। फैसलाबाद में और दूसरे शहरों में, जिसमें सियालकोट और वजीराबाद और जो जहां पे ज्यादा इस तरह का सनती तरक्की है और उसका एफ्लुएंट जो है वो पानी में शामिल किया जी, जाता है जी, और हवा में उसकी पोल्यूशन फेंकी जाती है, ऐसे ऐसे जो है माजूरी के केसेस आ रहे हैं कि बिल्कुल। पैदाइशी तौर पर कि आप तस्वर नहीं कर सकते। इनकी सब जबानी जमा खर्च है कि दरख्त लगा दो, पोल्यूशन खत्म हो जाएगी। भाई, हुँ, दरख्त लगाने से क्या जो गाड़ियां धुआं दे रही हैं वो धुआं देना बंद कर देंगी? नहीं, क्या जो कारखानों से धुआं निकल रहा है, जहर निकल रहा है, वो जहर बंद हो जाएगा दरख्त नहीं, लगाने से? आप दरख्त जरूर लगाओ, किसने आपको मना किया है? लेकिन जब तक कि आप एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनाओगे, आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनाओगे, आप सॉलिड वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करोगे, उसको जो है बजाय ओपन डंपिंग के उसकी प्रॉपर जो है उसका डिस्पोजल नहीं करोगे, उससे एनर्जी नहीं बनाओगे, आप किस तरीके से जो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर अच्छा सकते हो? सर एनर्जी को किस तरह आप सस्ता करोगे? जबकि आपने सारी की सारी जो अपनी एनर्जी है, ज्यादातर वो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से बनानी शुरू कर दी है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। इंपोर्टेड एलएनजी है, इंपोर्टेड कोल है, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल है। आप जाते ही नहीं है अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ। मैंने सर पहले बा भी अर्ज की कि इसका सबसे बड़ा गुनाह जो इस गवर्नमेंट का है, सबसे बड़ा गुनाह जिसके लिए क़यामत तक इसको याद रखा जाएगा, वो हुँ, ये है कि जो ऑयल माफिया के कहने पर, एलएनजी माफिया के यस, कहने पर, इंपोर्टेड कोल माफिया के कहने पर इन्होंने अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड ही खत्म कर दिया, यस, जो बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर था और जो बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर डिपार्टमेंट था। पिक्रेट, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, उसको भी खत्म करके जम कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में। सर ये बहुत बड़ा जो है इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। सर बात नाम ये मतलब जिस हस्तियों के लिए लेते हैं इमरान खान साहब और उनके इर्द गिर्द के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करते वलद वालिन आमीन पे सर बात खत्म करते हैं। लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, अफगानिस्तान को कहते हैं कि जी हम आपको मैन पावर देना चाहते हैं, टेक्निकल लोग देना चाहते हैं। सर तालिबान जैसे लोगों ने इनको कहा कि भाई हमें माफ कर दो, हमें आपका ना मैन पावर चाहिए ना आपके टेक्निकल लोग चाहिए, हम जिस हाल में हैं, हमें इस हाल में रहने दो। सिर्फ बात यह है कि अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा। सऊदी अरेबिया में जी ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर हमने काम करना है जी, एमबीएस ने हमें कहा हुआ है। मैं तो कहता हूं एमबीएस पे मैं हैरान होता हूं कि मतलब वो इमरान खान जैसे लोगों और इसकी टीम के ऊपर जिसने पाकिस्तान का पट्टा बिठा के रख दिया, उसको कैसे मतलब हम लें और कैसे एक्सपेक्ट करें कि इमरान खान साहब चीजों को बेहतर करेंगे। सर अपना मुल्क जब नहीं संभाला जाता, आप ऑफरें कर रहे हैं जी, फ्ला हमारी टेक्निकल फैसिलिटीज यूज कर लें, हमारे मैन पावर को यूज कर ले, ये कर ले, वो कर, क्यों ये कहानियां सुनाते हैं झूठी आवाम को? देखिए, इनकी इस तरह की बातों से और खाली खुली बातों से, बगैर एग्जैक्टली, किसी अमल के, जो ये बातें हैं इनकी, जो हवाई बातें हैं, इससे आपको मैं बताऊं कि क्या असर हो रहा है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जा रहा है, इवन तालिबान के बिल्कुल, साथ। और इसमें कोई बईद नहीं है कि कुछ अरसे के बाद वही हाल, वही उसी तरीके से उनकी जो कॉन्सुलेट्स हैं वो इंडिया की दोबारा खुल जाएं अफगानिस्तान में, और तालिबान जो है उनके साथ जो है अच्छे ताल्लुकात बना लें। इसमें ईरान भी उनकी हेल्प करेगा। बिल्कुल, ठीक है जी। और हमारा जो मुल्क है वो वैसे के वैसा देखता रह जाएगा। यहाँ दोबारा धमाके शुरू हो गए, यहाँ दोबारा इस्लामाबाद जैसे शहर में, जो कैपिटल है, जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, वहां पर पुलिस वालों को मारा जा रहा है, रोज डाके बिल्कुल, पड़ रहे हैं, चोरियां हो बिल्कुल, रही हैं। आप अखबार उठाकर देख लें, आप हैरान हो जाएंगे। यस, तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ ये नवाज शरीफ को वापस लाने पे। अच्छा, ये आपको यस, मैं बताऊं वजह क्या है, जी जी, ये क्यों नवाज शरीफ का बार बार नाम लेता है और वापस लाने की बात करता है? जी क्योंकि जी, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं एग्जैक्टली सर, और वो जिंदा नहीं रह सकते। उनकी बिल्कुल, तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन उनकी डाइवर्ट करने के लिए
ये खेला जाता है, गेम खेला सर जाता बिल्कुल आपकी है। बात ये सही, और लेकिन इनको लाइन दी जाती है बकायदा अपने लोगों को कि आपने ये जो है ना चीज एक शोशा छोड़ देना है रोजाना, और ताकि सारे टॉक शोज जो है वो उस तरफ लग जाएं, और जो है हमें कोई ये ना पूछे कि महंगाई क्यों हो रही है, बेरोजगारी क्यों हो रही है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग रोटी तक नहीं खा सकते। यस सर, रोटी बिल्कुल खाने से वो सर। जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस मुल्क में इतनी बेरोजगारी है और इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। सर एक वो रोटी जो है 15 से 20 रुपए की मिल रही है। एक तिल वाला जो एग्जैक्टली नान होता है, जिसे कुलचा कहते हैं, मैं जी जी। हैरान हो गया कि जो कि मुशर्रफ साहब के जमाने में 2 रुपए का होता था, कल हम्म। मैंने वो खरीदा है 20 रुपए का, इस्लामाबाद में मिल रहा है तिल सर वाला बात नान। सर कल जो आटा चक्की मालिकान है पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने 90 रुपीज पर केजी जो गंदम का आटा होता है तो वो कर दिया 85 का। पहले वो बेच रहे थे 5 रुपए किलो पर केजी, उन्होंने मजीद इजाफा कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं अपने लोगों को कि यार मैं एक ब्रांड हूं, मुझे आप लोग क्यों नहीं मतलब इस्तेमाल करते अवाम के सामने। अब सर एक ब्रांड को, पाकिस्तान में हर किस्म के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लोग चाटेंगे अगर उनके जेब में पैसा नहीं है, उनके पेट में खाना नहीं है, उनके सर पे छत नहीं है, उनके पास जिसे कहते हैं लाइट के लिए बिजली नहीं है, और खाना पकाने के लिए उनके पास गैस नहीं है। क्या करेंगे सर ऐसी ब्रांड का। और आपने सर हिंदुस्तान की बात की, ये पूरा दिन मोदी जी को मैं कहता हूं कि उसके ऊपर कभी फाशिस्ट और कभी फला और कभी फला। सर कहें जो मर्जी कहें, लेकिन अपने अवाम को जिस तरीके से मोदी जी कड़े हैं और अवाम उसके साथ उनकी कड़ी है, अगर आपके साथ इस तरह कड़ी हो जाए तो फिर आप जो मर्जी करते फिरें। बजाय इसके वो नाम भी सर इमरान खान का आज तक मैंने नहीं सुना है पिछले 3.5 सालों में कि उन्होंने इमरान खान का जो है आई भी बोला हो। वो कहते यार मैंने क्या करना है इसका नाम लेकर। ना वो फोन पे बात करता है, ना कुछ और करता है, ना कुछ और करता है। अपने काम पे सर फोकस्ड है, अपनी डिप्लोमेसी पे फोकस है। जिस अफगानिस्तान को हम समझ रहे थे कि हमने बड़ा फतह कर लिया, वहां पे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वहां हिंदुस्तान बैठेगा और हम ये देखते रहेंगे। हम यही मतलब जिसे कहते हैं ना, मतलब अब लंबी लंबी चौड़ा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। और इमरान खान साहब हमें रियासत मदीना की पता नहीं कौन कौन सी एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो हस्तियों की एग्जाम्पल देते हैं कि वो मतलब वो तो 3 मिसालें थी ना। जो खान साहब कह रहे हैं हमें, ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट है, लेकिन नाम उनका सर यूज कर रहे हैं। देखिए, पिछले 3.5 साल में इन्होंने ना तो सीपैक को उस तरीके से चलाया जैसे कि वो यस। तेजी के साथ चलना चाहिए था। ना जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे जिनमें के चाइना की बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आनी थी, दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्री आनी थी, और मुल्कों पाकिस्तान में रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ना था। ना उस तरफ इनकी तवज्जो गई उस तरीके से जैसे होना चाहिए था। वहां पर एनर्जी पहुंचानी होती है, गैस पहुंचानी होती है, बिजली पहुंचानी होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। गवादर को आप देख लें, गवादर जो कि आपकी दूसरी बड़ी बंदरगाह है, जिसका इतना नाम लिया जाता है, जो कि चाइना वाले उस पर इतना जो है मेहनत कर रहे हैं। आपने वहां पे ना बिजली सही तरीके से पहुंचाई है, ना वहां पानी है, ना वहां गैस है, ना वहां सड़कें हैं सही तरीके से बन रही। आप कर क्या रहे हैं? अब इनको जो है, कल आपने सुना होगा कि इनके साथ मुलाकातें हुई हैं, और इनको जो है अब ये चाइना जा रहे हैं। वहां चाइना जाके 3 फरवरी इन्होंने को। देख लिया है कि अमेरिका से तो इनको किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं कराई गई, उन्होंने फोन कॉल तक नहीं की। तो अब ये इनको इस वक्त मेरे ख्याल है जाकर थोड़ा सा ख्याल दोबारा आया है कि यही एक मुल्क है दुनिया का जो पाकिस्तान का दोस्त है, जिसने पाकिस्तान का डिफेंस जो है इतना मजबूत किया है, सर जो पाकिस्तान को एनर्जी में इतनी हेल्प कर रहा है, जो कि मैं एक बात, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को डेवलप करने में इतनी हेल्प सर कर रहा है। सीपेक डॉक्टर बन साहब, गया उसके बाद। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी बात ये वाली कि मतलब चाइना, शायद चाइना की अभी जब जब तक उनकी मजबूरी है तो शायद हमारे साथ उनकी दोस्ती ऐसी रहेगी जैसे ही उनको लगा। जिस तरह अमेरिका के साथ सर हमारी बहुत गहरी दोस्ती रही है किसी जमाने में, लेकिन आज अमेरिका हमें, मतलब आपने जिस तरह जिक्र किया कि इमरान खान को 1 सेकंड के लिए उसने हेलो तक नहीं बोला। जो बाइडन साहब ने पूरी दुनिया में कॉलें की लेकिन इमरान खान को कॉल नहीं की उन्होंने। ये एक बात। सर बिल्कुल, दूसरी बात बिल्कुल। यह है कि फिर आपने गवादर का जिक्र किया। सर गवादर की आवाम आपने भी विजिट किया होगा, 2-3 दफा मैं भी गया हूं पिछले 3-4 सालों में। मतलब वहां पे आवाम कहती है यार नाम आप हमारा लेते हो, मतलब गांव या शहर या जो भी हम कहें वो हमारा है, और मतलब हमें हमें पानी अवेलेबल नहीं है। सर कराची से बाउजर्स के जरिए पानी जाता है, तुरबत से टैंकर्स के जरिए पानी आता है। तो मतलब क्या सीपेक और कितने सर क्या अफ़सोस की फिर बात चाइना और क्या कोई और। सर मतलब ये तो ड्रामा लगता है मुझे। कितने कितने अफ़सोस की बात है। देखिए, आपने बात की चाइना की दोस्ती की। जी। इस लेवल पे जो दोस्ती होती है ना, वो ऐसे नहीं होती जैसे मेरी और आपकी ज़ाती एग्जैक्टली। दोस्ती है।
जी, जी। ये दोस्ती होती है। लेकिन अगर तारीख देखें तो अमेरिका जिससे दोस्ती करता है, या इंग्लैंड जिससे दोस्ती करता रहा, या फ्रांस जिससे दोस्ती करता रहा है, ये ना सिर्फ ये कि मफादात की दोस्ती होती है, बल्कि इनका मकसद होता है दूसरी कौमों को महकूम करना। अब आप देखें अमेरिका ने जी। किस तरीके से अफगानिस्तान को तबाह किया, बिल्कुल, और को तबाह किया, और किस तरीके से उन्होंने वहां जो एक मिडल ईस्ट में अपना मुल्क रखा हुआ है उसके जरिए क्या कुछ वो करते हैं। सारे वसाइल लूट लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के साथ वो करते हैं। चाइना की ये बात है कि इनके कोई इस तरह के एक्सपेंशनिस्ट जो है ना वो अजाइम नहीं है। ये हर मुल्क में जो है रोड बनाना चाह रहे हैं, हाईवेज बनाना चाह रहे हैं, मोटरवेज बनाना चाह रहे हैं। इनका जो ये वन बेल्ट वन रोड का प्रोग्राम है, इसमें बहुत ज्यादा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये मुल्कों को एक दूसरे से मिलाना चाह रहे हैं। इनका लेकिन कहीं भी ये प्रोग्राम नहीं है कि हम जाकर इन मुल्कों पर कब्जा कर लें, इनके वसाइल पर कब्जा कर लें। इनका प्रोग्राम, इनकी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है वो ट्रेड पर मबनी है। हर मुल्क के साथ ये ट्रेड करना चाहते हैं, और ट्रेड के रूट्स जो हैं, जो कि समंदर के रूट्स हैं, जो कि खुश्की के रूट्स हैं, जो कि सड़कों के रूट्स हैं, जो कि रेलवे के रूट्स हैं, उनको ये बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं ताकि इनकी जो ट्रेड है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो आसान हो जाए। और लेकिन अमेरिका सर इस लेकिन वक्त सर उसके आपकी इत्तेहादी बात या सबसे यहाँ ज्यादा तक वो इस आपकी पर बात रोकते सही हैं। है। सर ट्रेड करता है, एक्सपेंड करता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, लेकिन सर जिस मार्कअप के जरिए जिस मतलब वो लोन देता है उन कंट्रीज को, सर 4 और 5% दुनिया में सर कहीं पे भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो फिर कब्जे से तो ज्यादा वो चीज खतरनाक हो गई। मैं कहूंगा कि अगर हमें लोन 5%, 4% या 3.5% पे मिलेगा उनसे, चाइना से, फिर हमें सर वो मोटरवेज गिरवी रखवाने पड़ेंगे। ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, एयरपोर्ट्स को हम गिरवी रखवा चुके हैं, और अब मजीद जो एसेट्स हमारे पास थोड़े बहुत बचे सर उसको भी हम रखवा रहे हैं। तो मसला तो ये कि हम खुद कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते कि हम कब जी, तक मतलब कभी मैं अर्ज अमेरिका की मैं तरफ, अर्ज कभी करता हूँ। चाइना की तरफ, और सबके सामने यूं करके हम बैठे रहेंगे सर। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कि आपको सर दुनिया का कोई और मुल्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। जी जी। ठीक है जी। सिर्फ ये एक मुल्क है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, या आपको जो स्टील मिल है जैसे वो आपको रशिया ने दी है। राइट। ठीक है जी। आपको बाकी यूरोपियन मुल्क जो हैं, ये आपको सिर्फ आपको फिनिश प्रोडक्ट देते हैं, और वो भी वो उस क्वालिटी का नहीं देते और उस टेक्नोलॉजी का नहीं देते जो कि ये खुद इस्तेमाल करते हैं, या इसराइल को देते हैं, या इंडिया को देते हैं। चाइना से आपने आपको ये वाहिद मुल्क है जो कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। एक तो ये बात होगी। बाकी आपकी बात जो वो इंटरेस्ट रेट वाली है और कर्जे लेने वाली है, बात ये है कि आपकी जब जेबें बिल्कुल खाली हैं, ठीक है जी, एक सर। आप कर्जा ही लेंगे ना काम करेंगे। लेकिन जो ये 4 से 5% आपने इंटरेस्ट रेट की बात की है, ये नेगोशिएट किया है शहबाज शरीफ ने। देखें, इसमें बहुत ज्यादा करप्शन चलती है। जी। अगर आप प्रॉपर्ली नेगोशिएट करें तो 1% पे भी आपको मिल जाता है। एग्जैक्ट। सर आपके मिलते लिए इतने जरूरी नहीं बड़े होता, लोन जो है लेकिन ये कॉर्पोरेट है लेवल कि के लोन ये 1 ही % पे होते हैं, या 1% से भी बाज़ औकात एग्जैक्टली कम पे ही होते ये हैं। नेगोशिएट करने की बात होती है ना। आप उनके एग्जैक्टली। साथ नेगोशिएट करें तो वो आपको 1% में मिल जाएगा। दूसरे, आप राइट। उनके साथ ये बात करें कि ये जो राहदारी हम बना के आपको दे रहे हैं, सी पैक, ये इस पे सारा आपकी ट्रेड चलेगी। तो अगर आप उनके साथ प्रॉपर नेगोशिएट करते हैं तो हो सकता है कि ये वो अपने राइट। खर्चे से बना के दे देते। दूसरे, ये कहलाता है बीओटी। यस। बीओटी बेसिस पे वो इंडिया चाइना बनाकर आपको दे देता। वो बिल्कुल। क्या होता है? बिल्ड ऑपरेट बिल्ड ट्रांसफर। ऑपरेट एंड ये ट्रांसफर। वो यस। अपने खर्चे से बिल्ड कर, ये हमारे हमारे जो नेगोशिएट करने वाले सियासतदान हैं, ये सारा उनकी जेब में गया है और जाता है। ये बड़े अफसोस का कहना पड़ता है। अगर ये जी प्रॉपर्ली नेगोशिएट करते, बीओटी बेसिस पे प्रोजेक्ट्स बनाते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे जी। जी। बनाते, सारी दुनिया से सरमाया यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपकी जो मोटरवे आपने बनानी है, आप बीओटी बेसिस पे इसका ठेका दें। जो भी आपने अब रह गई है जहां जहां बनानी है, या जी आपने कोई और बिल्डिंग बनानी, कोई जी। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, राइट। आप बीओटी बेसिस पर ठेका दें। वो आएगी, कंपनीज आएंगी, अपने खर्चे पर बनाएंगी। उसके ओके। बाद उससे जो उनको आमदन होगी, क्योंकि उस जाहिर है कि अगर रोड है तो उसके ऊपर गाड़ियां चलेंगी, वो टोल राइट। लगाएंगे। इस तरह रेलवे है, उस पर जो सामान जाएगा, जो फ्रेट जाएगा, जो राइट। मुसाफिर जाएंगे, हर एक पर वो टैक्स लगाकर, और वो अपना पैसा 20 साल में वापस ले लेंगे, 10 साल में राइट। वापस ले लेंगे। ठीक। तो ये एक, और फिर बीओटी ये होता है, ट्रांसफर भी उसमें शामिल होती है, यानी जी बिल्ड, बिल्कुल। अपने पैसे से बिल्ड करेंगे, ऑपरेट एंड ऑपरेट ट्रांसफर। करेंगे, 10 साल ऑपरेट करेंगे, उसके बाद 10 साल बाद आपको फ्री में दे देंगे आपके राइट। मुल्क को। और राइट। फिर आप उसको जो है ट्रांसफर जब वो कर देंगे तो बाकी अरसा जो है
100 साल ओके, आप उसको चलाएँगे, आपका अपना कोई खर्चा नहीं होगा। लेकिन ये जो बात आपने फरमाई है बिल्कुल ठीक है, ये नेगोशिएशन गलत की गई है ना उनके साथ। राइट, राइट, अगर आप ये रखते हैं कि हमने जो बीटी बेसिस पे और इंटरनेशनल टेंडर देते, आपके पास जो सारी दुनिया से लोग आ जाते बीओटी पे काम करने के लिए ओके, और इन्वेस्ट ओके करते सर। पाकिस्तान के अंदर। सर बिल्कुल सही है। गलत पॉलिसीज़ जिनकी भी होती है लेकिन भुगतना एट द एंड मुझे और आप जैसे लोगों को होते हैं, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि ना तो हमें अमेरिका में रहना है, ना हमें कनाडा में रहना है, ना हमें लंदन और फ्रांस में रहना है, ना दुबई में रहना है। हम सबके मतलब थोड़ा है या बहुत ज़्यादा है, वो सारा कुछ यही पाकिस्तान के अंदर है। तो हमें ही रहना होता है और हम ही ने भुगतना होता है। बेशक किया किसी ने भी हो, नवाज़ शरीफ ने किया हो, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने किया हो या अभी इमरान खान नियाज़ी साहब कर रहे हो हमारे साथ ही हो रहा है। खैर एनीवे सर, देख रहे हैं कि अभी 75 इयर्स तो पाकिस्तान को हो गए। आगे क्या होता है और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होंगी? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच जी, बस व्यूअर्स फॉर आखिरी वाचिंग डिबेट विद आखिरी मैं जी, जी, इसको प्लीज़। फिनिश करते हुए कहूँगा कि देखिए जो इन्होंने और बड़ा कुछ किया है मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए, लेकिन ये जो इन्होंने डीवैल्यू किया है ना इतना ज़्यादा रुपया, ये जो है कोई भी आइंदा हुकूमत आएगी, उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा इसको वापस लाना। ये सर बहुत बड़ा ज़ुल्म कर दिया है इन्होंने यहाँ के एक अवाम चीज पर। नहीं है सर, अगर सिर्फ रुपए की डिवेल्यू होता तो फिर शायद हम कह रहे थे कि चले एक चीज है, रुपए की डिवेल्यूएशन कहें, हमारा इन्फ्लेशन रेट कहें, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कहें, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहें, किसी चीज में भी ऐसी नहीं है कोई चीज जिसकी बंदा कहे कि यार कहीं कहीं से तो किसी तरफ से कोई अच्छी खबर आ रही है और दिल ऐसा हो जाता है कि चलो अगर एक तरफ से कोई मसला है तो दूसरी तरफ से एक बेहतर चीज भी आ रही है। खैर एनीवे, इमरान खान नियाजी साहब दावे बड़े बड़े करते हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि उसका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसके जो करीबी दोस्त हैं जो उनसे अब साइड पे हो चुके हैं, बल्कि उनको खुड्डे लाइन लगाया गया। जब भी उनसे मुलाकात होती है, जब भी उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का ये रवैया, ये तेवर, ये बिहेवियर है उनका कि जो उनके साथ अच्छाई करता है तो उसको डस के वो साइड पे कर देता है, और वो मिसालें हमारे सामने मौजूद है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। शुक्रिया जी।